परमाणु हथियार सिर्फ धमाके से नहीं मारता। उसका असली खतरा धमाके के बाद शुरू होता है। मान लीजिए दुश्मन ने आपके ऊपर एक परमाणु मिसाइल छोड़ी। आपने उसे हवा में मारकर गिरा भी दिया, लेकिन क्या खतरा खत्म हो गया? नहीं, क्योंकि उस मिसाइल में मौजूद रेडियो एक्टिव मटेरियल हवा में फैल सकता है, बारिश के साथ जमीन पर गिर सकता है, फसलों, पानी, जानवरों और इंसानों को सालों तक प्रभावित कर सकता है। यही वजह है कि परमाणु हथियार को दुनिया का सबसे गंदा हथियार कहा जाता है। इसका असर सिर्फ युद्ध के मैदान तक सीमित नहीं रहता, पीढ़ियों तक जाता है। अब सवाल है, इससे बचाव कैसे? रणनीति साफ है। या तो मिसाइल को लॉन्च होने से पहले ही खत्म कर दो, या फिर इतनी जल्दी इंटरसेप्ट करो कि उसका मलबा आपके देश की सीमा में न गिरे। और यहीं पर आती है एक बड़ी और दिलचस्प खबर। हाल ही में डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल ने 288 इंटरसेप्टर मिसाइलों की खरीद को मंजूरी दी है, जो भारत के S-400 एयर डिफेंस सिस्टम के लिए होंगी। अब यहां एक क्लियर कर लें, हमने 288 नए S-400 सिस्टम नहीं खरीदे, हमने उनके लिए कारतूस खरीदे हैं, यानी इंटरसेप्टर मिसाइलें, जो दुश्मन की मिसाइल, फाइटर जेट या ड्रोन को हवा में ही खत्म कर देती हैं। इन 288 मिसाइलों में से 120 शॉर्ट रेंज इंटरसेप्टर होंगे, लगभग 40 से 150 किलोमीटर रेंज। 168 लॉन्ग रेंज इंटरसेप्टर होंगे, 250 से 400 किलोमीटर रेंज। यानी फोकस साफ है, लंबी दूरी पर दुश्मन को रोकना, मतलब खतरे को अपनी सीमा के पास आने से पहले ही खत्म करना। ये डील करीब 10,000 करोड़ रुपए की बताई जा रही है और इसे फास्ट ट्रैक मोड में प्रोसेस किया जा रहा है। यानी आने वाले महीनों में ये इंटरसेप्टर हमारे स्टॉक में जुड़ सकते हैं। लेकिन यहां एक और महत्वपूर्ण बात समझिए। 288 का मतलब ये नहीं कि हम सिर्फ 288 दुश्मन मिसाइलें गिरा सकते हैं। ये सिर्फ स्टॉक बढ़ाने की प्रक्रिया है। हमारे पास पहले से इंटरसेप्टर मौजूद हैं। अब हम उनका भंडार मजबूत कर रहे हैं। सोचिए, अगर आपके पास दुनिया का सबसे एडवांस्ड एयर डिफेंस सिस्टम हो, लेकिन उसमें इंटरसेप्टर मिसाइलें खत्म हो जाएं, तो क्या फायदा? बंदूक हो लेकिन कारतूस ना हो, तो वो सिर्फ लोहे का टुकड़ा है। इसलिए ये कदम सिर्फ खरीद नहीं है, ये तैयारी है। हर संभावित खतरे के लिए तैयारी। भारत के पास आक्रामक क्षमता की कमी नहीं है। ब्रह्मोस, प्रलय, अग्नि, सुखोई Su-30 MKI, डेसॉल्ट राफेल जैसे कई सिस्टम हमारे पास हैं। लेकिन असली ताकत सिर्फ हमला करने में नहीं, बल्कि खुद को सुरक्षित रखने में भी है। क्योंकि युद्ध का असली उद्देश्य सिर्फ दुश्मन को नुकसान पहुंचाना नहीं होता, बल्कि ये सुनिश्चित करना होता है कि आपके अपने लोग, आपकी जमीन और आपका भविष्य सुरक्षित रहे। और शायद यही संदेश इस नई डील के पीछे छिपा है। भारत अब सिर्फ जवाब देने की तैयारी नहीं कर रहा, बल्कि हर संभावना के लिए पहले से तैयार बैठा है। अगर आपको ऐसे ही डीप एनालिसिस वाले वीडियो पसंद हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए